ब्रिज में चारों ओर हरियाली थी। गायें चर रही थीं और ग्वाल बाल अपनी मस्ती में मगन थे। ठंडी हवाएं बह रही थीं। पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी, मानो प्रकृति कोई नया रहस्य रचने जा रही है। इसी बीच नन्हे कान्हा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक अनहोनी होने की आहट महसूस हुई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। हलचल थी क्योंकि आज इंद्रदेव की पूजा होनी थी। ब्रजवासी खुश थे। कृष्ण के मन में एक सवाल उमड़ रहा था। उन्होंने अपने पिता से पूछा, बाबा, इंद्रदेव की पूजा हम हर साल क्यों करते हैं? नंद बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी गायें हरी हरी घास खा पाती हैं और हमें अन्न मिलता है। कृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, पर हमें असली सुरक्षा कौन देता है? नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल चौंक गए। मतलब कृष्ण मुस्कुराए और गोवर्धन पर्वत की ओर इशारा करते हुए बोले, हमारी गायें तो इसी पर्वत से चारा पाती हैं, इससे जल मिलता है, यह हमें छाया देता है, तो असली पूजनी कौन हुआ? सभी लोग अचरज में पड़ गए। क्या इंद्र की जगह हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए? ब्रजवासी कृष्ण की बातों से प्रभावित हुए और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। उनके नेत्रों में क्रोध जल उठा। बादल गरजने लगे। एक साधारण ग्वाला मेरे सामने सिर उठा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि ये लोग बिना मेरी कृपा के कैसे बचते हैं। अचानक घने बादल छा गए, अंधेरा छा गया और ब्रिज में तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी। नदी उफान पर आ गई और हर ओर पानी भरने लगा। गोपिकाएं डर से अपने बच्चों को सीने से चिपकाने लगी। गाय इधर उधर भागने लगी और पूरा गांव सहम गया। उन्होंने कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, अब क्या होगा? बारिश और आंधी के बीच में कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे वे गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रजवासी अचंभित रह गए और ये कैसे संभव है? कन्हैया ने पूरा पर्वत उठा लिया। सभी लोग उसके नीचे आ गए। गायें, ग्वालें, गोपिकाएं सब सुरक्षित हो गए। तेज बारिश और तूफान कृष्ण के चमत्कार के आगे बेअसर हो गया। 7 दिन और 7 रातों तक इंद्र ने वर्षा की, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने स्वर्ग से नीचे आकर कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। आप कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, प्रेम और सेवा में होती है। जिसका हृदय निर्मल हो, पूरी सृष्टि उसकी रक्षा करती है। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, क्योंकि कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रकृति ही असली देवता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो राधे राधे बोलें।